टिहरी गढ़वाल की घनसाली में लापता शादीशुदा युवती के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया है। दरअसल मामले में पहले ये माना जा रहा था कि युवती ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मामला इतना फिल्मी निकला जिसने सभी को चौंका दिया। आपको पूरा मामला बताते हैं। कहानी फिल्मी है, इसलिए गौर से सुनिएगा। दरअसल कुछ दिन पहले घनसाली के ग्राम पंचायत ढुंग के बाजियाल गांव से अपने मायके के लिए निकली शादीशुदा युवती ऋषिकेश से लापता हो गई थी। युवती के पति दीपक के मुताबिक उसकी पत्नी घर से मायका जाने की बात कहकर निकली, जिसके बाद जब आखिरी बार ऋषिकेश पहुंचने पर पत्नी से उसकी बात हुई तो उसने त्रिवेणी घाट पर होने की बात कहते हुए फोन ऑफ कर दिया। जिसके बाद त्रिवेणी घाट पहुंचे परिजनों को युवती के सामान के साथ साथ एक सुसाइड नोट भी मिला। 11 तारीख को रात को वो सुबह घर से निकली थी अपने मायके बोल के मैं रक्षाबंधन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। और फिर रात को फोन आया मुझे 9 बजे के लगभग कि मैं घर नहीं पहुंची, मैं त्रिवेणी घाट पे हूँ। मैंने पूछा कि वहाँ त्रिवेणी घाट पे क्या कर रही है। फिर उसने बताया कि मैं पहले तो कुछ बताया नहीं, बाद में बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं घर नहीं जा रही। अब बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने उसके घर पे फोन किया मम्मी को, मम्मी ने बताया कि घर नहीं पहुंची। फिर मैंने उसके पापा को फोन किया, पापा को बताया कि वो क्यों घर नहीं पहुंची, वो त्रिवेणी घाट पे। फिर उन्होंने वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। फिर वो बाद में उन्होंने बोला कि वहाँ बैग मिला, बैग में सुसाइड नोट डाला। फिर मैंने घनसाली पे था, घनसाली पे इंक्वायरी की कि वो कहाँ ऋषिकेश गई कि नहीं गई। फिर मैंने टैक्सी से पता किया कि वो ऋषिकेश तक पहुंच गई थी। फिर मैंने थाने में गया, थाने में कंप्लेंट गुमशुदा की रिपोर्ट करवाई। लापता पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पति दीपक द्वारा घनसाली थाने में लिखवाई गई तो पुलिस ने जांच शुरू की और जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। दरअसल सुसाइड नोट में पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें शादी के बाद बच्चा न होने पर सास और पति द्वारा प्रताड़ना के चलते घर छोड़ने की बात भी लिखी गई थी। अब पुलिस ने युवती के फोन को ट्रेस करना शुरू किया तो युवती की लोकेशन मुंबई निकली। मामले में और परतें खुली तो पता चला कि युवती काफी वक्त से किसी युवक के साथ फोन पर लगातार बात कर रही थी और उसी के साथ युवती मुंबई भाग गई है। तो जांच में मोबाइल और रिकॉर्ड के अनुसार जब हमने पूरी तरह से नेट के माध्यम से जानकारी की तो का लोकेशन बॉम्बे में आ रहा था। और उसके 2 दिन बाद जो हमारे विवेचक है जिसके पास इनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा बात की गई, जिसके द्वारा ये कहा गया कि मैं उसके साथ पुराने जो उनके पति हैं दीपक कुमार उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, वो किसी मतलब के नहीं है, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। अभी हम ये नहीं बता सकते कि वो किससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो बॉम्बे में सुरक्षित है। वहीं जिस युवक के साथ युवती भागी है, जब पुलिस द्वारा उसका फोन ट्रेस किया गया तो पता चला कि युवक भी युवती को लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचा था और फिर दोनों ही मुंबई भाग गए। वहीं इन सब प्लानिंग से अनजान युवती के पति दीपक के सामने जब ये सब बातें निकल कर आई हैं, तो उसने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए विस्तार से पूरा मामला बताया। पति के मुताबिक युवती काफी लंबे समय से किसी दूसरे युवक से बात कर रही थी, जिसे लेकर कुछ महीनों से दोनों के बीच अनबन भी हो रही थी। इसके माध्यम से मुझे पता पड़ा कि वो मुझे कहती थी कि मुझे कह रही कि ना मर दे तो इतना बड़ा झमेला क्यों किया। अभी मेरा शादी को 7-8 साल हो गए और इस बीच उसने कभी क्यों नहीं बोला। उसमें मैंने डॉक्टरों पे वो कह रहे कि मैं बच्चे ना होने के कारण मेरे ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं। आज से पहले इसने क्यों नहीं बताया कि भाई इलाज मेरे को नहीं है, तेरे को आपको जरूरत है। तो उसने कभी ऐसा बोला नहीं। फिर उसको इलाज ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर 3-4-5 डॉक्टर के पास मैंने उसको दिखाया, फिर भी दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन अब इस बीच 7-8 महीने से हम दोनों का ऐसे ही छोटा मोटा झगड़ा होता रहा और वो फोन पे लगी रहती थी। मैं वो बोलता था उसको कि भाई फोन पे किससे बात करी, तो बोलती थी कि मैं अपनी माँ बहन से अपनी मम्मी दीदी बहन से बातें करती हूँ और मैं और किसी से बात नहीं करती। मैंने उसके इस बारे में उसकी मम्मी को बता रखा था कि तुम क्या एक किसी से फोन पे बात करती हो, लेकिन उसने वहाँ पे अभी सफाई दी कि मैं किसी और से नहीं अपने घर वालों से ही बात करती हूँ।
बहरहाल मामले में पुलिस का कहना है कि युवती को वापस लाने के लिए उसके पिता मुंबई गए हैं और उसके वापस आने के बाद ही मामले में पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पूरे मामले के खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया है। हालांकि मामला उत्पीड़न से जुड़ा है या अवैध संबंधों से, ये पत्नी के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। संवाद 365 के लिए घनसाली से हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट।